फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं मिस अंसारी स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में, ओनली विद बायोलॉजी। ओके, चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं टॉपिक जेनेटिक्स से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। एंड कमेंट करें अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो। ओके, या आपको कोई क्वेरी हो आप तब भी कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज जेनेटिक्स से रिलेटेड। आई होप आप इसको पहचानते ही होंगे। दिस इज़ क्रोमोज़ोम। आज का हमारा टॉपिक ही क्रोमोज़ोम से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही क्रोमोज़ोम की इमेज शो कर दी है। क्रोमोज़ोम होता क्या है? क्रोमोज़ोम में हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए स्टोर होता है। दिस इज़ येलो पोर्शन इज़ आवर डीएनए एंड इसी क्रोमोज़ोम में कभी कभी कुछ एबरेशन, कुछ कमियां, कुछ डिफेक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें कुछ डिसऑर्डर्स, कुछ बीमारियां उत्पन्न या पैदा हो जाती हैं, कुछ सिंड्रोम्स हो जाते हैं। उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। नॉर्मली आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी। स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहते हैं एनिप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी को लेकर। चलिए आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे प्लॉइडी होता क्या है। प्लॉइडी द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम्स का सेट। एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दिखने जो कि एक जैसे हैं, होमो यानी कि एक जैसे, लोगस यानी कि दिखने में एक जैसे दिखने में क्रोमोसोम्स, उनका सेट इन द जीनोम ऑफ सेल्स और एन ऑर्गेनिज्म, उसको हम कहते हैं प्लॉइडी। ओके, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि अ सेल और एन ऑर्गेनिज्म विद टू सेट्स। जनरली टू सेट्स होते हैं हमारे बॉडी में क्रोमोसोम के। आपने सुना होगा कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें 22 पेयर जो होते हैं वो हमारे ऑटोसोम होते हैं एंड 1 पेयर इज़ सेक्स क्रोमोसोम। ओके, आई होप आपको इतना पता होगा। नहीं पता है तो मेरे आने वाली वीडियो में आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। हम आगे जेनेटिक्स से रिलेटेड बात करेंगे तो आपको ये वर्ड सुनने के लिए मिलते रहेंगे, ये टर्म एनिप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। आप उसमें कंफ्यूज ना हो, इसीलिए आज मैंने टर्मिनोलॉजी पे स्पेशल में वीडियो बनाई है। चलिए देखते हैं। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में नॉर्मली 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होता है जिसको हम कहते हैं डिप्लॉइड। डिप यानी कि डाईप्लॉइड भी बोल सकते हैं इसको, हम डिप्लॉइड भी बोल सकते हैं। डाई यानी कि 2 और प्लॉइड इज सेट्स। एंड अगर उसमें सिंगल सेट होता है जैसे कि हैप्लॉइड सम फंजाइज आर हैप्लॉइड। ओके, चलिए देखते हैं हम ये प्लॉइडी कितने टाइप की होती है। ये होती है 2 टाइप की, एनिप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एनिप्लॉइडी लूज और गेन, यानी कि किसी में कमी या एक्स्ट्रा होना ड्यू टू फेलियर। क्या फेल हो रहा है इसमें? सेग्रीगेशन। जब हम सेल डिवीज़न पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं प्रोफेज नहीं, एनाफेज पे, एनाफेज के टाइम पे हम देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ। जब हम सेल डिवीज़न पढ़ते हैं एनाफेज में हम देखते हैं कि क्रोमोसोम एक स्पिंडल पे अरेंज होते हैं और उनका सेपरेशन होता है। मेटाफेज में वो अरेंज होते हैं और एनाफेज पे वो सेपरेट होने वाले होते हैं ताकि वो अलग हो जाए। नॉर्मल 2 सेल्स उससे बन जाएं, सेम एक जैसी 2 सेल्स यहाँ पर बन जाएं। लेकिन कभी कभी ये सेग्रीगेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिसलिए ये डिसऑर्डर हो जाते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं एनिप्लॉइडी की। इसमें आपने देखा कि गेन
कभी एक्स्ट्रा रह जाता है कि क्रोमोज़ोम है पर्टिकुलर क्रोमोज़ोम जो कि सेपरेट, इसकी ये एक आर्म सेपरेट नहीं हो पाती, ये कहीं पे सिर्फ इतना ही रह जाता है और कहीं पे ये इतना पूरा इतना आ जाता है। इसी को कहते हैं हम गेन और लूज़। इसने गेन कर लिया लेकिन ये तो लूज़ कर गया, ये तो माइनस में है और ये प्लस में है, तो एक ने गेन किया एक ने लूज़ किया। लूज़ और गेन क्रोमोज़ोम ड्यू टू फेलियर सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। ये हमारा पर्टिकुलर क्रोमोज़ोम होता है और इसकी ये एक क्रोमैटिड कहलाती है जो क्रोमोमियर पे यहाँ पे जुड़ी होती है। ओके, कभी मैं आपको क्रोमोज़ोम का डिटेल स्ट्रक्चर बताऊंगी, आपकी उसमें सारी टर्मिनोलॉजी सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। ठीक है, हम फिलहाल एनिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी देखते हैं। एनिप्लॉइडी में यहाँ पे सेग्रीगेशन में फेल हो रहे हैं। सॉरी, क्या हो रहा है ये, हाँ यहाँ ये एनाफेज के टाइम पे सेग्रीगेशन होता है, उसमें ये फेल हो गए। इसकी वजह से किसी ने ज़्यादा ले लिया और किसी पे कम रह गया है, जिसकी वजह से एनिप्लॉइडी होती है। ये नॉर्मली हमें ह्यूमंस में देखने के लिए हमें मिल जाती है या एनिमल्स में देखने के लिए हमें मिल जाती है। ठीक है, और एक होती है पॉलीप्लॉइडी। इसमें इंक्रीज़ ही हो रहा है, इसमें डिक्रीज़ भी हो रहा है और इंक्रीज़ भी हो रहा है। वूल सेट, इसमें पर्टिकुलर क्रोमेटिड हो रहा था, इसमें लेकिन क्रोमोसोम का पूरा सेट। ड्यू टू फेलियर साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज। यहाँ बात हो रही है साइटोकाइनेसिस एंड टीलोफेज की, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ बात हम कर रहे हैं साइटोकाइनेसिस एंड टीलोफेज की, और यहाँ हमने बात की थी एनाफेज की। ठीक है, ये ह्यूमंस में रेयर होता है और प्लांट्स में नॉर्मली देखने के लिए मिलता है पॉलीप्लॉइडी। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम एनिप्लॉइडी के। एनिप्लॉइडी भी दो टाइप की हो सकती है, ऑटोसोमल एंड सेक्स क्रोमोसोम में। अभी मैंने आपको बताया कि हमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स ऑटोसोम होते हैं एंड 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं। डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोम नंबर 21 पे यहाँ ट्राइसोमी हो रही है, यानी कि एक क्रोमोसोम 2n+1 हो गया है, यानी कि यहाँ पे नॉर्मली 23 पेयर होते हैं तो 46 हो गए, लेकिन यहाँ 46 की जगह 47 हो गए हैं। यहाँ ट्राइसोमी हो रही है 21st क्रोमोसोम पे, तो जिसकी वजह से हमें डाउन सिंड्रोम जैसे देखने मिलते हैं। फिर होता है एडवर्ड सिंड्रोम, ये ट्राइसोमी है 18 क्रोमोसोम की, यहाँ पर भी 47 ही है, लेकिन यहाँ फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पे 21st की जगह 18 नंबर के क्रोमोसोम पे यहाँ कुछ चेंजेस हुए हैं। यहाँ पटाउ सिंड्रोम, ये 13 पे हुआ है, यहाँ पे भी 47 ही है, लेकिन यहाँ पे 13 पे ऐसे ही क्राई टू चैट में होता क्या है कि जो बेबी होता है वो उसके रोने से बिल्ली के लाइक अ कैट की तरह आवाज़ आती है, इसीलिए इस सिंड्रोम का भी नाम है क्राई टू चैट, यानी कि बच्चे का रोना बिल्ली की तरह। ओके, चलिए अब देखते हैं हम सेक्स क्रोमोसोमल एनिप्लॉइडी। ठीक है, इसमें हम देखते हैं सेक्स क्रोमोसोम हमारे एक एक्स होता है, एक वाई होता है। ये होते हैं हमारे के कुछ गड़बड़ हो गई, चलिए देखते हैं। मेल में एक एक्स एक वाई होता है और फीमेल में दोनों एक्स होते हैं, यही होते हैं, आपने पढ़ा होगा। चलिए ये आप इतना याद रखिए, अगर आपको नहीं भी पता है कि मेल एंड फीमेल में होता है, और जो बेबी का जेंडर डिपेंड करता है कि वो बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, वो डिपेंड करता है फादर पे कि उसका कौन सा क्रोमोसोम की जीन जा कर के एग को फर्टिलाइज करती है। ठीक है, चलिए ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये हमें मैन में देखने के लिए मिलता है, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम, नॉर्मली कितना था, 2 एक्स नहीं, सिर्फ एक एक्स और एक वाई था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 एक्स आ गए हैं, जिसकी वजह से वो नॉर्मल नहीं है, उसमें कुछ फीमेल्स वाले कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। फिर होता है जैकॉब्स सिंड्रोम, यहाँ एक्स वाई वाई, यहाँ इसके अपोजिट है, वहाँ पे डबल एक्स था, यानी कि उसमें फ़ीमेल वाले कैरेक्टर डेवलप हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे इसमें डबल वाई है, तो यहाँ पे उसमें मेल वाले कैरेक्टर एक्स्ट्रा डेवलप्ड हो जाते हैं। फिर टर्नर सिंड्रोम, ये फीमेल्स के लिए हैं, ये हमने 2 मेल की बात की है, यहाँ हम फीमेल की बात कर रहे हैं। ये फीमेल में होता है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें फीमेल में क्या था, हमारे 2 एक्स क्रोमोसोम थे, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है, ओनली सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है। जब एक क्रोमोसोम मिसिंग है तो हमने इसको ओ से या 0 से डिफाइन किया हुआ है, तो एक्स ओ। इसमें क्या होता है कि फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होते हैं, वो इनफर्टाइल होती है, यानी कि स्टराइल होती है। ओके, आगे देखते हैं। अब आती है सुपर फीमेल। सुपर फीमेल की बारी आती है। सुपर फीमेल में इसमें एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है। अभी हमने देखा कि उसमें एक एक्स अब्सेंट था, लेकिन यहाँ एक एक्स एक्स्ट्रा हो गया, तो इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ ज़्यादा ही फीमेल वाले कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। इसमें एक्सटर्नली कुछ हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि सुपर फीमेल है, क्या है, कौन सा कैरेक्टर है, लेकिन उसमें इंटरनली कुछ ज़्यादा ही डेवलप्ड हो जाते हैं उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और कुछ सिम्टम्स वगैरह। चलिए, ये बात हुई हमारी एनिप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर समझ आए इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू सो मच।